गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने मोस्ट के बारे में यानी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़े। आज हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे। क्वेश्चन आज का है, क्या कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है? आंसर है यस, हो सकता है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, चले हम शुरू करते हैं। और यहाँ भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको। नंबर फर्स्ट, नो आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैट प्लस डाटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। देखिए, दैन के पहले ये जो पार्ट है, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, तो ये एक क्लास बनेगा। और क्लास बनेगा और यह प्रिंसिपल क्लास होता है। और दैन से लास्ट तक ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दैन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब ये एससी। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो दैन के पूर्व आपका प्रिंसिपल क्लास और दैन से लास्ट तक सबऑर्डिनेट क्लास। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। इसलिए हमने प्लस डॉट डॉट मार दिया कि आगे भी कुछ है। अब चलिए, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है आपका, क्या आर्टिकल अआवलित है प्लस कंपैरेटिव डिग्री। के प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस दैन प्लस डाटा। यानी प्लस के बाद फिर वही चीज सब्जेक्ट और वर्ब शुरू होगा, तभी तो क्लास बनेगा। सेम एज। फर्क क्या है दोनों स्ट्रक्चर में? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या सीधा प्लस के बाद दैन आया है। कोई अदर थिंग नहीं आई है, कोई अन्य चीज नहीं आई है। और यहाँ पर ये आया है सिंगल काउंटेबल। ध्यान दीजिए, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर सिंगल काउंटेबल नाउन आता है दैन के पूर्व, तो आर्टिकल ए आगे एंड का प्रयोग होगा। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? थर्ड में चलते हैं। द प्लस, ठीक ना? कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री प्लस द प्लस क्या भैया? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस
ऑफ, ठीक है, प्लस द प्लस टू और प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब चलिए, ये दोनों जो सेंटेंस हैं, इधर दिख रहा है, ये जो दोनों सेंटेंस हैं क्या हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है। और ये जो सेंटेंस हमारा हो रहा है सिंपल सेंटेंस। क्या हो रहा है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। अब चलिए, फोर्थ कंस्ट्रक्शन क्या है आपका? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, उसके बाद कामा, कामा के बाद फिर क्या? द, उसके बाद आपका प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, अब यही हम लिखेंगे भाई, इधर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। इसी के नीचे कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ आ रहा है कि नहीं? देखो तो आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके। अब चलिए, ये देखिए, यहाँ तक प्रिंसिपल क्लास और यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लास। सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। चार कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लीजिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आपको पहले फॉर एग्जाम्पल, Mohan is taller than so. यहाँ पूछता, अगर आप मैच कराओगे तो कहोगे तो गुरुजी जो है, देखो दिया कि नहीं? देखो टाइम के बाद बता चुके हैं, बता दिया कि नहीं? तो प्लस सोहन ये है सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनो, ये है सब्जेक्ट, इसके बाद जो है इस, ये रहेगा अंडरस्टूड। क्या रहेगा? अंडरस्टूड। टाइम के बाद वर्ब क्या है? रिपीट नहीं होगा, कि डिफरेंट सब्जेक्ट रिपीट होगा। तो यहाँ का सब्जेक्ट ये, और ये है आपका काम प्रेडिकेट, और ये है आपका सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। बढ़िया से समझ लीजिए, है ना। तो
सब्जेक्ट 1 प्रेडिकेट 1, सब्जेक्ट 2 और ये वर्ब है तो इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलिए। केवल हाँ कहेंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड कर दिया जाता है, इसीलिए हमने देन के बाद डॉट डॉट कर दिया। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, वर्ब आएगा, कंप्लीट सेंटेंस आता है, लेकिन वर्ब रिपीट नहीं किया जाएगा, क्यों, इज आ चुका। इज क्या है देखो, तो मोहन के लिए भी इज, सोहन के लिए भी, तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, सब्जेक्ट 1 और प्रेडिकेट 1, बोलो देन के पहले प्रिंसिपल क्लास, और कंजक्शन से क्या स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। तो कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट 2 और प्रेडिकेट 2, ये क्या हो गया, यस सी। हमने क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोलो इसके लिए भी, इसके लिए हो गया ना। किस कंजक्शन में आया भैया, इसमें आया पहले वाला, तो हम इसको रिमार्क कर देते हैं, किसमें, पहले वाले, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब चलिए दूसरा में हम चलते हैं, क्या जी, ये सेम सेंटेंस को अगर हम लिखना चाहें, सेम सेंटेंस को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर कोई जो है क्या करते हैं, नाम लगा देंगे, बोलिए, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज, इसमें आएगा ना, अरे यहाँ सही गलती से लग गया, यहाँ आएगा ना, तो मोहन इज, और क्या आ जाएगा, टालर वाई, देन क्या, सोहा। अब यहाँ इसको लिख करके क्या करेंगे, हम अंडरस्टूड कर, बोलिए हो गया कि नहीं, क्या किया भाई, इसमें हमने क्या किया, इसके बाद एक दो बढ़ा दिया, क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, तो सेम चीज मिली, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिला कि नहीं मिला। चलिए थोड़ा एक एंड के एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ क्या आया, 8 की पावर, और यहाँ पर क्या आया, 9 8 की, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, सेकेंड, कौन सा है, सेकेंड। तो स्पेस की थोड़ी कमी है, हम ऊपर आ जाए, ठीक है, और इसको पहला वाला का काम करना, हम मिटा दें। देखिए आपको देखना भी जरूरी है, इसीलिए हम मिटाते नहीं हैं जल्दी, आप उसी में से कंपेरिजन करो, मिटा देंगे तो कम समझ आएगा। अब चलते हैं, हम सेकेंड में एंड का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। अब रीना इज एंड का older a girl than रीना, तो फिर यहाँ भी इज अंडरस्टूड हो जाएगा, यानी कौन सा सेक्शन मिला, बोलिए, क्या दिक्कत, तो ये तो डिपेंड करेगा ना किसके बाद कौन सा, यहाँ टॉलर था तो इसका इनिशियल साउंड क्या है, कंसोनेंट है, तो आ गया, अरे यहाँ ओल्डर है तो इसका इनिशियल साउंड वावेल है तो एन आ गया, लेकिन लव किसके लिए रहा है, गर्ल के लिए, यहाँ लव किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए,
ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे आप आर्टिकल का चैप्टर खोलिए शुरू से, पहली वीडियो से स्टार्ट करिए, आगे बढ़ते चलिए। अब चलिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं थर्ड, इस पर आते हैं थर्ड, ठीक ना। देखिए थीटा इज, ठीक ना, द मोर ब्यूटीफुल। ये देखिए क्या लगा दिया, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कौन मोर ब्यूटीफुल क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने चर्चा किया। ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसमें मोर लगाकर क्या बना, कंपैरेटिव डिग्री बना ना। तो गीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, लड़कियां है ना, तो आप द टू गर्ल्स। देखिए मैच कराइए, लगा कि नहीं लगा, तो ये चीज होता है, ठीक है। ठीक है, आप द टू। तो अब क्या करते हैं हम, किसमें आते हैं, लास्ट वाले। देखें एग्जाम्पल हम देखें, तो पहले चल करके देखें। हाँ, अब ये फोर्थ वाला क्या है, थर्ड नहीं लिखे थे भैया, चुप गए। पर एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन क्या था, थर्ड मिटा दिए, चुप गए। तो आप समझ लीजिएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। ये देखिए फोर्थ की बात, तो लिख दिया, उसके बाद मोर लिख दिया, उसके बाद कोई सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया, इतना हो गया ना। हाँ, द मोर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट का ही ले लिया, सब्जेक्ट ही ले लिया, हो गया। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं गेट्स, और उसके बाद लगा देते हैं कम। अब फिर क्या किया, द लगा दिया, और फिर वही कंपैरेटिव डिग्री रिपीट होगी। खास बात इस नियम का, इस कंस्ट्रक्शन का है कि यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी डिफरेंट नहीं हो सकती है, और सब्जेक्ट भी डिफरेंट नहीं हो सकता है, इसका ध्यान देना है। सेम चीज अगर डिफरेंट होना है तो वर्ब होगा। कहाँ गया भैया, ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब, ये दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। बाकी सुन लीजिए, बाकी कोई भी चीज डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक ना। ये इस नियम की विशेषता है। अब क्या हो गया, तो हम फिर से उतारते हैं क्या, द मोर ही। अब हमने क्या किया, इस बार वर्ड चेंज कर दिया, क्या किया, चेंज कर दिया। देखिए ही भी सेम है कि नहीं, और वर्ब क्या है आपका, ये और ये, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। चलिए, और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, तो देख लीजिए, ठीक ना, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या रहेगी, सेम रहेगी। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। केवल क्रिया जो है क्या, डिफरेंट रहेगी, क्रिया क्या रहेगी, डिफरेंट। ठीक, अब चलिए खास बात हो, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए यहाँ हम
नोट कर देते हैं, यानी in construction first, second and third, क्या कहते हैं? थर्ड। कंपैरेटिव डिग्री भाई अंदर की चीज क्या है सब जानना चाहिए ना, केवल ऐसे ऊपर पढ़ने से हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड बट इन का फोर्थ, अब दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा जाएगा। इन कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर प्लूरल कर दीजिए। इन कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि एंड से जोड़े हैं। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये छूट गया, ऑफ एडजेक्टिव, ये अंतर है। खास फोकस कहाँ गया है? इस पर, क्योंकि आपको पहचानना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है किसमें जी? फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड में। बट इन फोर्थ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब इज, खास बात क्या हो गई? ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ, नोट कर ध्यान दीजिएगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। एडजेक्टिव वाला तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जी। अब यहाँ हम समझा देते हैं लास्ट वाला, इसीलिए लिखे हुए। तो लास्ट सेंटेंस का हम एनालिसिस कर देते हैं, यानी इसे एनालाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? क्या कर देते हैं? एनालाइज कर देते हैं। ठीक है भैया? तो देखिए वास्तविकता है कि फर्स्ट सेकेंड का है, ही गेट्स मोर, और सेकेंड क्या है? ही, या टी छूट गया, ही वांट्स मोर, ये है, यही है वास्तविकता। वह अधिक से अधिक पाता है, यानी मोर का क्या मतलब? देखिए मच मोर मोस्ट होता है, तो यानी पहले दिन की तुलना में अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा, फिर अगले दिन और ज़्यादा, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। तो पहला दिन पाया भैया, या पहले महीने की जो सैलरी पाया 1000, तो अगले महीने में क्या हो गया? 1500। तो मोर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो उतना ही अपने मालिक से चाहने लगा, चाहत उसकी बढ़ने लगी। अब बताइए ये क्या है? एडवर्ब, ठीक ना? ये देखिए एडवर्ब है, ठीक। इसको क्या कर रहा है? ये मोर गेट्स को मॉडिफाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडिफाइज कर रहा है। और ये वांट्स को मॉडिफाइज कर रहा है। ये अंदर की बात है, ठीक है? कर रहा है। तो जैसे हम इसको जोड़ते हैं, देखिए दो सेंटेंस है, तो ये तो एनालिसिस हो गया है, हमने एनालाइज कर दिया। अब जैसे इसको जोड़ेंगे, उल्टा चलेंगे, यानी सिंथेसिस, यानी सिंथेसाइज करेंगे, तो यही चीज फ्रंट पर आ जाएगी और इसके पहले द लग जाएगा। ये चीज फ्रंट पर आ जाएगी और इसके पहले द लग जाएगा। ये क्या हुआ? बोलिए, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, ये नियम होता है।
तो एक क्लास ये बन गया, एक क्लास ये, ठीक। कॉमा से पहचानेंगे, कॉमा के पहले क्या है भैया, सबऑर्डिनेट क्लास। मिस्टर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे थे, प्रिंसिपल तो नहीं लिख दिए थे, चलिए ध्यान नहीं है, फिर लिख देते हैं। ये आपका ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये है सबऑर्डिनेट क्लास, हाँ अगर लिख गया होगा उल्टा तो मिला लीजिएगा, और ये है प्रिंसिपल क्लास, ये लिखे ही नहीं थे शायद, तो कॉमा के पहले नहीं लिखे हुए तो प्लस है आपके लिए। तो कॉमा के पहले यही होता है कि अगर दो क्लास हैं सीरीज में लिखे हों और पहले के बाद कॉमा है तो पहला क्या होगा, एससी होगा, और दूसरा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोलिए, कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। तो ये एडवर्ब क्लास होता है। ये कौन सा क्लास है, ये ऐसी क्या है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। क्या है, कंपैरिजन, ये है कंपैरिजन है भैया, ठीक है। तो ये तो क्लास में पढ़ाएंगे आपको, यहाँ सिंपल सी बताया। अब इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए, वह अधिक से अधिक पाता है, यहाँ पर अधिक से अधिक चाहता है, इसका क्या मतलब, दोनों को जोड़िए, वो जितना ही पाता है उतना ही चाहता है, ये अर्थ हुआ, जोड़ लीजिए। वो अधिक से अधिक पाता है, हर महीने में उसकी तनख्वाह बढ़ती है और उसकी चाहत बढ़ती है, यही तो अर्थ है। वो अधिक से अधिक पाता है और अधिक से अधिक दूसरे का चाहता है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने के बाद क्या निकल रही है, वह जितना पाता है उतना ही चाहता है, वह जितना पाता है, यानी जितना पाता चला जा रहा है, हर महीने तनख्वाह बढ़ाता जा, मालिक कर रहा है कि जितना ही उसकी तनख्वाह में बढ़ाया जा रहा है उतना ही वो डिमांड करते जा रहा है, यही तो अर्थ हुआ भाव। तो जितना अधिक, यानी अधिक शब्द जोड़ देंगे आप, क्योंकि पहले की तुलना में ज़्यादा कंपैरेटिव है, तो जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। आज का क्लास भैया बोलिए यही प्रॉपर होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हम तो टीचर हैं, टाटा बाय बाय नहीं करते हैं। और एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, पढ़ते तो स्टूडेंट हो, चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, अरे बच्चे तो नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे इतना डीप नॉलेज नहीं ले सकते हैं, उनके बस का नहीं है। कौन, कंपटीशन देने वाले। तो सवाल ये होता है कि मैं क्या हुआ, मेरी पोस्ट क्या हुई, गुरु की, और आपकी पोस्ट क्या हुई, स्टूडेंट की, यानी आप हमारे शिष्य हो। और टीचर क्या होता है, गुरु। तो भैया यहाँ गुरु और चेला यानी गुरु और शिष्य का संबंध है। अब गुरु अगर शिष्य से कहे कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ये तो शर्मनाक बात है। अपने मन से पूछ लेना, अपने हृदय से पूछ लेना कि आप ही सर सही कह रहे हैं गलत। अब गुरु, अरे तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं लोग मंगल का काम है, हमारा चैनल पकड़े हो तो हमारा सीधा सीधा हमारे शिष्य हुए, तो शिष्य हुए। अब गुरु शिष्य से रिक्वेस्ट करे कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, है, ताकि तुम्हारे पास जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ये सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, बता दे रहा हूँ। तो आपको लग रहा हो कि गुरु अभी सर घमंडी है, अहंकारी, ना ना ना, ऐसा नहीं है। मैं दिल का बहुत भोला भाला निराला व्यक्ति बिंदास हूँ, बता दे रहा हूँ। बस इतने संक्षिप्त परिचय है। आप हमसे कभी मिलेंगे, मिलने का अवसर हो तो आप जान जाएंगे। तो ये सब काम मतलब कहने वाली बात नहीं है, ये उनके लिए है। कोई टेक्निकल यूट्यूबर है, कंप्यूटर से संबंधित, मोबाइल से संबंधित, नाच गाना से संबंधित बना रहा है, वो कहे तो ठीक है, पहले ही कहेगा। अब टीचर कहे स्टूडेंट से कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ये मेरे बस का नहीं। करो आप चाहे मत करो। थैंक्स।